हेलो फ्रेंड्स, सादर प्रणाम। कैसे हैं आप लोग? हम पढ़ चुके हैं स्वर संधि। स्वर संधि को हम पूर्ण रूप से कंप्लीट पढ़ चुके हैं। आज हम बात करेंगे व्यंजन संधि पे। आज हम बात करेंगे व्यंजन संधि पे। व्यंजन संधि, इसको थोड़ा सा स्वर संधि की बजाय थोड़ा सा हार्ड माना जाता है, लेकिन हम इस वीडियो के अंदर आपको इतनी ज़बरदस्त व्यंजन संधि करवाएंगे, आप देखते रह जाएंगे और आपको इतने सरल तरीके से आपको व्यंजन संधि करवाई जाएगी। देखिए, हमने वर्णों का 6 प्रकार से योग किया था। हमने 6 प्रकार से किया था कि स्वर का योग होगा स्वर के साथ, स्वर का योग होगा व्यंजन के साथ, व्यंजन का योग होगा स्वर के साथ, और व्यंजन का योग होगा व्यंजन के साथ, विसर्ग का योग होगा स्वर के साथ, और विसर्ग का योग होगा व्यंजन के साथ। और हम स्वर का योग स्वर के साथ कर चुके हैं, ये हम कर चुके हैं। अब हम बात करते हैं कि स्वर का व्यंजन के साथ और व्यंजन का स्वर के साथ, व्यंजन का व्यंजन के साथ योग हो, वो संधि कहलाती है प्यारे विद्यार्थियों व्यंजन संधि। वो संधि कहलाती है व्यंजन संधि। वो संधि कहलाती है व्यंजन संधि। यानी कि स्वर का व्यंजन के साथ, व्यंजन का स्वर के साथ, व्यंजन का व्यंजन के साथ यदि योग हो तो वो संधि कहलाती है, वो संधि कहलाती है व्यंजन संधि। अब हम देखो, व्यंजन संधि के अंदर किसी प्रकार के कोई प्रकार नहीं होते। व्यंजन संधि के अंदर चलते हैं नियम। व्यंजन संधि के अंदर चलते हैं नियम, और हम व्यंजन संधि के पढ़ेंगे नियम। लेकिन व्यंजन संधि के नियम पढ़ने से पहले हमको 4 चीज़ें जान लेनी अति आवश्यक होगी। वो आपको मैं बता देता हूँ 4 चीज़ें कौन कौन सी होगी। उन 4 चीज़ों में, यानी कि 4 वो पारिभाषिक शब्द, 4 पारिभाषिक शब्द मैं आपको बता रहा हूँ जो हम व्यंजन संधि के अंदर प्रयोग करेंगे। 4 पारिभाषिक शब्द, पारिभाषिक शब्द जिनका हम प्रयोग करेंगे। पहला है आदेश। हमें ये सीखना बहुत जरूरी है, आदेश क्या होता है। दूसरा हमारा आता है आगम, दूसरा आता है आगम। तीसरा पढ़ेंगे हम लोप, और चौथा पढ़ेंगे हम प्रकृति भाव, प्रकृति भाव। देखिए प्यारे विद्यार्थियों, आदेश क्या होता है। हम किसी एक वर्ण को बदल करके उसके स्थान पर नया वर्ण लिख दें, यानी किसी वर्ण को बदलकर, किसी वर्ण को बदलकर उसके स्थान पर नया वर्ण लिख दें, नया वर्ण लिख दें, तो वो शब्द कहलाता है आदेश। यानी एक ऐसा वर्ण जिसको हम बदल करके उसके स्थान पे नया वर्ण लिख दें, वो कहलाता है आदेश। अब देखिए आगम क्या होता है। आगम होता है जब हम कुछ थोड़ा सा परिवर्तन करके एक नया शब्द लिख दें, यानी परिवर्तन करके नया शब्द लिख दें। नया शब्द लिखना, नया शब्द लिखना ही क्या कहलाता है, आगम कहलाता है। नया शब्द लिखना क्या कहलाता है, आगम कहलाता है। अब हम बात करते हैं लोप क्या होता है। किसी शब्द को हटा देना, क्या, किसी शब्द को हटा देना, किसी शब्द को हटा देना कहलाता है लोप। प्रकृति भाव क्या होता है, बिना चेंज किए जो का त्यों लिख देना, यानी कि बिना बदलाव, जिसमें किसी प्रकार का कोई बदलाव ना हो, जिसमें
बदलाव ना हो वो कहलाता है प्रकृति भाव। इसका एक एक उदाहरण लिखिए, देखिए हम पढ़ेंगे। वाक प्लस इस, देखो कै है, कै की जगह हम इसकी जब संधि करेंगे तो ये हो जाएगा वागीस, यानी कै के स्थान पर हमने लिख दिया गए, तो ये हो गया आदेश। अगम जैसे कि हम पढ़ेंगे परि प्लस छेद, और जब हम इसको संधि करेंगे तो ये हो जाएगा परिच्छेद। प्रकृति भाव होता है जैसे कि प्रातः काल, इसमें किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं होगा। और देखिए लोप क्या होता है, यानी कि किसी स्थान ऐसा वर्ण आता है जिसको हम हटा देते हैं, जब हम हटा देते हैं तो वो कहलाता है लोप। और इसका लोप का हम उदाहरण जिस प्रकार, आप देखो ये परिच्छेद है, परिच्छेद, जब हम इसको संधि, इसका संधि विच्छेद करेंगे तो ये लिखा जाएगा परि प्लस छेद। तो ये जो शब्द हटाया गया है वो कहलाता है लोप। इसका यहाँ लोप हुआ है और यहाँ इसका आगम हुआ है। ये हैं चार पारिभाषिक शब्द, इसका हम व्यंजन संधि के अंदर पढ़ेंगे। और अभी जस्ट ही नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लेकर के आएंगे व्यंजन संधि के नियम। और नियम इतने ज़बरदस्त आपको कराऊंगा कि आपको देखते ही समझ में आ जाएंगे, और इतने आसान तरीके से, और शायद कोई टीचर और करवा पाएगा। बिल्कुल शॉर्ट कट करते हुए हम करेंगे। आज के लिए इतना ही, इस वीडियो के लिए इतना ही। धन्यवाद।